स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मैं वर्णमाला के बेहद बेहतरीन 10 प्रश्न लेकर आया हूं और आपको बताना होगा कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और, जो भी मेरे दोस्त भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट करे हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उन्हें हमारी प्रत्येक वीडियो आसानी से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपको वर्णमाला के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, तो मैं इसके लिए लेके आया हूँ क्रमवार क्वेश्चन। घा का उच्चारण स्थान है और एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, कुछ फैक्ट अलग से भी बताऊँगा। घा का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों बताना है आपको इसका राइट आंसर। घा का क्या होगा उच्चारण स्थान? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो दोस्तों घा होता है ये कंठ होता है। का, खा, घा, घा, ये वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? कंठ से। देखो आप बोल के देखो, का कंठ से आवाज आई, खा, गा, घा। और एक बात और, एक सीधी सी ट्रिक याद कर लो, का बराबर कंठ, मतलब का से कंठ शुरू है, का से का शुरू है। जो का से शुरुआत वाले वर्ड होंगे, का, खा, गा, घा, वो कंठ होंगे। ठीक है, ट्रिक समझ में आई? का और का मिलाना है, कंठ का, ऐसे याद कर लो आसानी से। जो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं वो कर लेनी चाहिए साइकिल बनाकर। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आप सबसे पहले बोल के देखो, ऑप्शन पे मत जाओ। बोलो, क्या नासिक हैं? नासिक शब्द वो होते हैं जो मुंह और नाक दोनों से बोलते हैं, वर्ण के पंचाक्षर होते हैं ये। मूर्धन पता ही है आपको कौन से होते हैं? टाठा डाढ़ा वाले मूर्धन होते हैं। कंठ, तालु, जिसमें आवाज आ रही ए ऐ, आप इसको लिखोगे या बोलोगे तो आवाज आएगी आपको कंठ और तालु दोनों से, ए ऐ। ठीक है, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है? देखो दोस्तों, वर्णमाला में 11 स्वर हैं और आप कहेंगे कि 13 क्यों नहीं है? तो अंग और आहा जो हैं वो अयोग्यवाह में इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये वर्ड अयोग्यवाह में है। जहाँ आपको ऑप्शन लगे आपके प्रश्न में इस पे भी लेके आया हूँ, बताऊंगा। ठीक है, तो वैसे 13 हैं लेकिन अंग आह को हटाकर ये अयोग्यवाह हैं और इनको 11 मान्यता दी गई है। तो आ है, ऊ है, ए है, जा नहीं है। ठीक ठीक है, जा दोस्तों व्यंजन है। छा वर्ण कैसा है? बताए दोस्तों, छा वर्ण कैसा है? खूब पहचान रहे होंगे कि छा का जो संयोग है वो का प्लस सा से बना है। ये कैसा है? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है छा। ठीक है, जिस प्रकार से ज्ञा भी संयुक्त है, जा और वहाँ से बना है। जिन शब्दों के अंत में अंग आता है उन्हें क्या कहते हैं? मैंने पीछे ही बताया था आपको, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे बिना दिमाग के कुछ होता भी नहीं है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग मैंने बताया था कि स्वर 11 हैं और 2 अयोगवाह हैं, अंग और आहा, तो वो क्या हो गया? अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, और अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं? आपके माइंड में क्लिक किया होगा ये अंतःस्थ। तो दोस्तों अंतःस्थ वर्ण वो होते हैं जैसे या, रा, ला, वा, ये याद कर लो। अब इनमें से पूछेगा कैसे कि इनमें से कौन सा अंतःस्थ है? ठीक है, इनमें से रा दे देगा, एक टा दे देगा, एक माँ दे देगा, एक चा दे देगा, तब पूछेगा कि इसमें अंतःस्थ कौन सा है। आपको यारा लावा याद होगा तो आप इससे आसानी से ढूंढ सकते हैं। यारा लावा वाले अंतःस्थ होते हैं, इन्हीं में से एक दो उठा के पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे ही दिमाग लगाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर के दृष्टिकोण से हमें सोचना है कि वो क्या पूछ सकता है। निम्न में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, देखो दोस्तों, दंत की बात आई, कंठ की बात आई, तालु की बात आई, ठीक है, ओष्ठ की बात आई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंठ मैंने आपको बता दिया, क्या हो गया कंठ? बताओ, का, खा, गा, का से का मिलाना है, का वाली सीरीज कंठ हो गई। ठीक है, मूर्धन हो गया, टा, ठा, डा, डा, ढ़ा, मूर्धन हो गया। ठीक है, और दंत कौन सा हो गया? दंत में जिससे जीभ का अग्रभाग, अगला भाग दांतों से टच हो, जैसे चा, छा, जा, झा, बोलेगा ना चा, छा, जा, झा, तो दंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दंत हो जाएगा। अब तालु की बात आई, ता, था, दा, धा, ना, ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? बताइए आप लोग। दंत हो गए, चा, छा, जा, झा। ठीक है, टा, ठा, डा, मूर्धन, कंठ, का, खा, गा, ऐसे याद कर लो। तो इसमें उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ना बोल के देखो, ना, टा तो मूर्धन हो गया,
ठीक है। टा मूर्धन हो गया, ना और दा, ता, ता, ता तो दंत है, ता था दा धा ना, सब हैं ये तीनों हैं। ता, ता भी है, ना भी है, दा भी है, बोल के देखो, ता था दा धा ना, जीभ का अगला भाग मिलेगा, मतलब ये दंत है और ये मूर्धन्य है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? मैं तो कंफ्यूज में डाल रहा हूँ आपको। तो ये मूर्धन्य है, बाद बाकी ये ता था दा धा, जिनका अगला भाग जी से लगे ये दंत होते हैं, जीभ से लगे। समझ लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना, एक बार में समझ में नहीं आए। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख सकते हो आप समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, अप्रोच ज़रूरी है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। सब जानते हैं कि 11 स्वर हैं, ठीक है। 11 स्वर हैं तो एक व्यंजन हमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। तो क्या है इसमें, कौन सा व्यंजन नहीं है? वर्ण व्यंजन नहीं है। खा, रा, या, ये क्या है? व्यंजन है। जबकि आ क्या है? ये स्वर है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से ओठों से बोले जाने वाली ध्वनि है, बताइए। ला, रा, सा, फा। फा बोल के देखो आप, फा। फा बिना ओठों के कोई बोल नहीं सकता। होठ पकड़ के देख लो, फा बोल के देखो, हा हा ऐसे ही कर पाओगे, लेकिन फा नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो फा बोलने के लिए ओठों का जरूरी है, क्योंकि ये ओष्ठ व्यंजन में आता है। पा, फा वाले ये किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं, जिन्हें ओठों की सहायता से हम बोलते हैं। नवा प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पर छोटी सी बेसिक सी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द आप याद कर लो, अल्प, ठीक है। अल्प बराबर 135, ये याद कर लो, अल्प बराबर 135। अल्प एक लड़का है, उसके पे आपके 135 रुपये उधार है। कितने? 135। अल्प एक लड़का है, उस पे आपके 135 रुपये उधार है। अल्प बराबर 135। 135 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। अब कैसे होता है? का हो गया, ठीक है, खा हो गया, गा हो गया, ठीक है। तो पहला ये का हो गया, और तीसरा कौन सा बना? गा हो गया। तो पहला, तीसरा और पांचवा शब्द अल्प प्राण होते हैं। का और गा इसमें मिल रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्प प्राण हो जाएगा। था और दा मिल रहा है आपको, था और दा शुरू ही नहीं है, ता था दा से शुरू होती है। हमें सीरीज का भी ध्यान रखनी है, पा फा बा से शुरू होती है, पा होना चाहिए इसमें। तो अल्प बराबर 135 और महा, महा बराबर कितना? 24। महा बराबर 24। महा पर आपके 24 रुपये उधार हैं, अल्प पर 135 उधार हैं। मतलब महाप्राण जो वर्ण होंगे उनमें दूसरा और चौथा वर्ण होगा। महाप्राण में दूसरा चौथा, अल्प में पहला तीसरा पांचवा। ये बात आपको भूलनी नहीं है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, आ गई ना बात ठिकाने की? कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, बताइए आप लोग। अगर इसमें 13 ऑप्शन होता तो 13 पे भी आपको नहीं लगाना था, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे अगर ऑप्शन दे देता है तो या तो सबको कॉमन मार्क्स देता है, अगर कॉमन मार्क नहीं देता है तो वो 11 को सही मानता है। बहुत सी बुकों में इस चीज़ को सिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि अंग और आहा अयुग्म वर्ण में आते हैं। अंग और आहा उन्हें हटा दिया गया है, तो 11 ही हैं। जैसे कोई आपसे पूछने लग जाए सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, आप 9 दे दोगे, तब भी आंसर 9 सही है एक प्रकार से। लेकिन 2008 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, फिर 8 ही बचे। ऐसे रस में आ जाओगे, आपकी रस कितने हैं, आप कहोगी साहब 9 रस हैं शांत रस को लगा के, लेकिन भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। तो ऐसे विवादित चीज़ों पे हमें पकड़ होनी चाहिए, वही चीज़ सही होती है जिन पे समझौता होकर करेक्शन हो गया होता। अब ग्रह आप खुद ही बताओ, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये प्रश्न आ जाए और 8 आप ऑप्शन लगा के आए तो आपको कितना कॉन्फिडेंट होगा? क्योंकि आपको पता है कि नवाग्रह निकाल दिया गया है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए एग्जामिनर ने रखा है। तो ऐसी ही हमें अप्रोच बिठानी है एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्यार से पढ़ते रहिएगा, आराम से चीज़ों को समझिएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। मैं चाहूँ तो बहुत लंबी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को टुकड़ों में सिखाना चाहता हूँ। हमने बीएड किया है तो इसी बात का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है कि हमें बच्चे को सरल से कठिन की ओर ले जाना है, ना कि कठिन से सरल की ओर। पहले आपको ये चीज़ें सरल जिस दिन लगने लग जाएंगी ना, उस दिन फिर आपको कठिनाई पे भी चढ़ना सिखा देंगे।
कोई मान लो दौड़ने गया है और आप उसे पहले दिन ही मैराथन दौड़वा दोगे तो उसका काम लग जाएगा। तो इसीलिए पहले बेसिक चीज़ें, फिर उसके बाद उससे ऊपर लेवल की चीज़ें। चिंता ना करके पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।